अनजान खत्म होने से पहले यह पैगाम ध्यान से सुन लो। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इंसान इस दुनिया में आता है, कुछ साल जीता है, खुशियां देखता है, परेशानियां सहता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसकी सांसें थम जाती हैं और उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खो जाता है कि उसे अपने असली मकसद का एहसास ही नहीं रहता। कई लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, दुनिया की चमक दमक में खो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहता कि एक दिन उन्हें अपने रब के सामने भी खड़ा होना है। वह दिन ऐसा होगा जब न पैसा काम आएगा, न ताकत, न रिश्ते और न ही दुनिया की कोई चीज। उस दिन सिर्फ इंसान के कर्म उसके साथ होंगे। जो नेक काम उसने किए होंगे वही उसके काम आएंगे, और जो गलतियां उसने की होंगी वही उसके लिए मुसीबत बन जाएंगी। सोचो, अगर आज तुम्हें खबर मिले कि तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बाकी है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वही काम करोगे जो रोज करते हो, या फिर अपने रब से माफी मांगोगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होगे और अच्छे काम करने की कोशिश करोगे? सच्चाई यह है कि मौत कभी बताकर नहीं आती। वह अचानक आती है और इंसान को अपने साथ ले जाती है। इसीलिए समझदार वही है जो अपनी जिंदगी को आज ही सही रास्ते पर ले आए। कभी कभी इंसान अपने दुखों से इतना टूट जाता है कि उसे लगता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें पैदा करने वाला है वही तुम्हारी तकदीर भी लिखने वाला है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो हो सकता है कल तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हों। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेवजह परेशान नहीं करता। हर परीक्षा के पीछे एक हिकमत होती है, हर तकलीफ के पीछे कोई न कोई भलाई छिपी होती है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न करें, अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उनकी तरक्की देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखो कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, कुरान की तिलावत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, गरीबों की मदद करो, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल को साफ रखो। किसी से नफरत मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह उसके लिए उससे भी बेहतर फैसले करता है। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है। ये दुनिया एक इम्तिहान की तरह है। यहाँ हर इंसान को परखा जाता है, किसी को दौलत देकर, किसी को गरीबी देकर, किसी को ताकत देकर, किसी को कमजोरी देकर। लेकिन असली कामयाब वही है जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो मायूस मत होना। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को इसलिए देर से कबूल करता है क्योंकि वह उनके लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा होता है। इसलिए सब्र रखो, उम्मीद मत छोड़ो। जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में वह खुशी आएगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तुम्हारी तकलीफें खत्म होंगी, तुम्हारे दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे, और तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत फैसला किया था। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने के करीब होगी, जब तुम्हारी सांसें धीमी पड़ जाएंगी, जब तुम्हारी आंखों के सामने पूरी जिंदगी की तस्वीर घूमेगी, तब तुम्हें सिर्फ वही काम याद आएंगे जो तुमने अल्लाह के लिए किए होंगे। इसलिए आज ही अपने दिल को बदल लो, अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए, तुम्हारे दिल को सुकून मिले, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो, तो अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो। क्योंकि जब इंसान का रिश्ता अपने रब से जुड़ जाता है, तब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इसलिए इस पैगाम को हल्के में मत लेना, इसे अपने दिल में उतार लो। आज से फैसला कर लो कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओगे, अपने गुनाहों से तौबा करोगे और अपने रब के करीब आने की कोशिश करोगे। क्योंकि हो सकता है यह पैगाम तुम्हारे लिए आखिरी याद दिलाने वाला संदेश हो सकता है यह तुम्हारी जिंदगी को बदलने का एक मौका हो, और हो सकता है कि आज के बाद तुम्हें फिर ऐसा मौका ना मिले। इसलिए अभी से अपने दिल में यह बात बिठा लो कि जो भी करो, अल्लाह की खुशी के लिए करो। अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादों को नेक रखो, और हमेशा यह भरोसा रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब इंसान सच में अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। परेशानियां आती हैं, लेकिन दिल घबराता नहीं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब सब कुछ देख रहा है और सही समय पर उसकी मदद जरूर करेगा।
इसलिए आज से एक नई शुरुआत करो। अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ और यह यकीन रखो कि तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर तकलीफ अल्लाह के सामने दर्ज हो रही है। और जब सही समय आएगा तो वही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को ऐसी खुशियों से भर देगा कि तुम्हें अपने पुराने सारे दुख छोटे लगने लगेंगे। बस याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। असली जिंदगी तो आखिरत की है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करो कि जब तुम अपने रब के सामने जाओ तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं बल्कि खुशी महसूस हो। यही वह पैगाम है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए, इससे पहले कि उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए। अब इस पैगाम को सुनने के बाद एक और सच्चाई समझ लो। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह सोचता है कि अभी बहुत समय बाकी है। वह कहता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी इबादत भी कर लेंगे, अभी तौबा भी कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मौत न उम्र देखती है, न हालत देखती है और न ही यह देखती है कि इंसान के कितने सपने बाकी हैं। मौत बस आती है और इंसान को अपने साथ ले जाती है। कितने लोग ऐसे थे जो कल तक हमारे साथ हंसते थे, बातें करते थे, सपने देखते थे, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी कब्रें खामोश हैं और उनकी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। यही दुनिया का सच है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी जिंदगी के हर पल को संभाल कर जीता है और हर दिन को ऐसे जीता है जैसे यह उसका आखिरी दिन हो। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत गुनाह हो चुके हैं, तुमसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं, तो भी निराश मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और वापस सही रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह को अपने बंदे की वापसी बहुत पसंद है। लेकिन याद रखो, तौबा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, तौबा दिल से होती है। जब इंसान अपने दिल से फैसला कर ले कि अब वह वही जिंदगी नहीं जिएगा जो पहले जी रहा था, बल्कि अब वह अपने रब को राजी करने वाली जिंदगी जिएगा, तभी तौबा पूरी होती है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। वे लोगों की बुराई करते हैं, उनके खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी खुशियों से चलते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर इंसान का हिसाब एक दिन होना है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अक्सर वही उसमें गिर जाता है। इसलिए अपने दिल को नफरत से बचाओ। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, तो अपने दिल में बदला मत रखो। अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि जब इंसान अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर फैसला इंसानों का नहीं बल्कि खुद अल्लाह का होता है। और याद रखो, अल्लाह का फैसला हमेशा सबसे बेहतर होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही वक्त असल में एक नई शुरुआत का समय होता है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब उसका दिल सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं हो रही, तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन यह दुनिया हमेशा इंसाफ की जगह नहीं है। असली इंसाफ तो उस दिन होगा जब हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और उसके हर काम का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन न कोई झूठ काम आएगा, न कोई बहाना। उस दिन इंसान के हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें, उसकी जुबान सब गवाही देंगे कि उसने दुनिया में क्या किया था। इसलिए अपने हर काम को सोच समझ कर करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बरकत आए, तुम्हारे दिल को सुकून मिले और तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएं, तो एक काम जरूर करो। अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो और दिन का अंत भी उसी के शुक्र के साथ करो। नमाज को सिर्फ एक फर्ज मत समझो, बल्कि उसे अपने रब से मिलने का वक्त समझो। जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो तुम सीधे अपने रब से बात कर रहे होते हो। अपने दिल की हर बात उससे कह सकते हो। वह तुम्हारी हर आवाज सुनता है, तुम्हारे हर आंसू को देखता है। कभी कभी इंसान अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई उसका नहीं है, लेकिन यह सोच गलत है। जब तक तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। याद रखो, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब एक मकसद के साथ होता है। हर तकलीफ इंसान को मजबूत बनाती है, हर मुश्किल उसे सब्र सिखाती है और हर हार उसे एक नई सीख देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत। अंधेरा हमेशा रोशनी के आने से पहले आता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्द वह रोशनी आने वाली हो जिसका तुम्हें इंतजार है, लेकिन उस रोशनी को पाने के लिए तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा, अपने गुनाहों से दूर होना होगा, अपने रब पर भरोसा करना होगा। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू और हर इंतजार बेकार नहीं था। ये सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए था। बस इसलिए इस पैगाम को याद रखो। अपनी जिंदगी को बेकार की बातों में मत गंवाओ। अपने वक्त की कदर करो, अपने दिल को साफ रखो और हमेशा यह याद रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है।
अगर तुमने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लगा लिया तो यकीन मानो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। और यही असली कामयाबी है। अब इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम बात समझ लो। इंसान की जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। हर इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें अपने असली मकसद का एहसास ही नहीं होता। लोग दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे, कोई लोगों की तारीफ के पीछे। लेकिन जब इंसान की आंखें बंद होती हैं और वह इस दुनिया से जाता है, तब उसे एहसास होता है कि असली चीज तो कुछ और ही थी। जो चीजें वह सबसे ज्यादा जरूरी समझ रहा था, वही चीजें सबसे ज्यादा बेकार साबित हो जाती हैं। कब्र में न पैसा साथ जाता है, न गाड़ी, न मकान, और न ही कोई दोस्त या रिश्तेदार। कब्र में सिर्फ इंसान के कर्म जाते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो कब्र भी आराम की जगह बन जाएगी, और अगर कर्म बुरे होंगे तो वही कब्र मुश्किलों की जगह बन सकती है। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो इस दुनिया को सिर्फ एक सफर समझता है। वह जानता है कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा पड़ाव है, जिसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर वह थोड़ा सोच कर देखे तो उसे एहसास होगा कि उसके पास बहुत कुछ है। सांसें हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सोचने की ताकत है। यह सब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत दौलत होती है लेकिन दिल में सुकून नहीं होता, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम होता है लेकिन उनका दिल सुकून से भरा होता है। असली खुशी दौलत से नहीं आती, असली खुशी दिल के सुकून से आती है, और दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह को याद करने से मिलता है। जब इंसान अपने रब को याद करता है, उससे दुआ करता है, उसके सामने सिर झुकाता है, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं तो उन्हें अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, उन्हें अपने रब के सामने रख दो। उससे कहो कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों की आवाज कभी अनसुनी नहीं करता। हो सकता है वह तुम्हारी दुआ को तुरंत पूरा न करे, लेकिन वह तुम्हारे लिए बेहतर समय का इंतजार करता है। कभी कभी इंसान जल्दी में होता है, वह चाहता है कि उसकी हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों के लिए सही समय ज्यादा बेहतर पता होता है। इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है कि इंसान मुश्किल हालात में भी उम्मीद को जिंदा रखे और अपने रब पर भरोसा बनाए रखे। और जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। देर हो सकती है लेकिन उसका इनाम जरूर मिलता है। इस दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, तो कोई भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके ईमान में होती है। जब ईमान मजबूत होता है तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब सच सामने आ जाता है। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, वे खुद अपने कर्मों का फल देखते हैं। इसलिए अपने दिल को बुराई से बचाओ और हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में लोगों की मदद की है, किसी दुखी इंसान को सहारा दिया है, किसी गरीब की मदद की है, तो यकीन मानो यह सब चीजें कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह हर अच्छे काम को देखता है और उसका बदला जरूर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को नेक कामों से भर दो। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। किसी के दिल को दुखाने से बचो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी इंसान के दिल को गहरा जख्म दे देती है। और याद रखो, जब इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा कर देता है। इस दुनिया में हर इंसान एक दिन जाने वाला है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से, लेकिन जाना सबको है। इसीलिए अपने जाने से पहले ऐसा काम जरूर कर जाओ कि लोग तुम्हें अच्छे शब्दों में याद करें। और सबसे बड़ी बात, अपने रब को राजी करके जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा रब तुमसे खुश होगा तो तुम्हारी जिंदगी भी सफल होगी और तुम्हारी आखिरत भी रोशन होगी। इसलिए अभी भी समय है। अपनी जिंदगी को संभाल लो, अपने दिल को बदल लो, अपने रब के करीब आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि यह मौका बार बार न मिले। और यही इस पैगाम का अगला हिस्सा है, जो हर इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए अभी भी वक्त है। अब इस पैगाम को और आगे सुनो, क्योंकि जो बात अभी बाकी है वह भी बहुत जरूरी है। इंसान की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही और उसके रास्ते में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन सच यह है कि जब इंसान को ऐसा लगता है, वही वक्त उसके इम्तिहान का असली समय होता है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है।
कभी वह उन्हें खुशियां देकर आजमाता है और कभी परेशानियां देकर। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब देखा जाता है कि क्या वह अपने रब का शुक्र अदा करता है या नहीं, और जब उसके पास कुछ नहीं होता तब देखा जाता है कि क्या वह सब्र करता है या नहीं। याद रखो, जिंदगी में जो इंसान सब्र और शुक्र दोनों को अपना लेता है वही असली कामयाब होता है, क्योंकि जब इंसान खुशियों में शुक्र करता है तो उसकी नेमतें बढ़ती हैं, और जब वह मुश्किलों में सब्र करता है तो उसकी परेशानियां हल्की हो जाती हैं। कई बार इंसान दूसरों को देखकर दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि फलां इंसान की जिंदगी कितनी अच्छी है, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन यह तुलना इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। हर इंसान की किस्मत अलग होती है, हर इंसान का सफर अलग होता है। जो चीज तुम्हें नहीं मिली हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई ना हो, और जो चीज तुम्हें मिली है हो सकता है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत हो। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करके मत देखो। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उनका दिल परेशानियों से भरा होता है। इसीलिए किसी की जिंदगी को देखकर यह मत समझो कि वह पूरी तरह खुश है। असली खुशी सिर्फ उस दिल को मिलती है जो अपने रब से जुड़ा होता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, उसकी किताब को पढ़ता है, उसके सामने झुकता है, तब उसके दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पहाड़, समंदर, शहर, बाजार सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन सिर्फ इंसान और उसके कर्म रह जाएंगे। उस दिन हर इंसान को अपने किए हुए कामों का हिसाब देना होगा। सोचो, अगर उस दिन तुम्हें अपने हर काम का जवाब देना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हें अपने किए हुए कामों पर गर्व होगा या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी? इसलिए अभी भी वक्त है कि इंसान खुद को संभाल ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने दिल को साफ कर ले और अपने रब के करीब आने की कोशिश करे। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वह चाहता है कि उसका बंदा सही रास्ते पर चले, नेक काम करे और आखिरत में कामयाब हो। इसलिए वह बार बार इंसान को याद दिलाता है, उसे समझाने के लिए मौके देता है, कभी किसी के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए और कभी किसी ऐसे पैगाम के जरिए जो इंसान के दिल को झकझोर दे। हो सकता है कि यह पैगाम भी उसी याद दिलाने का एक जरिया हो सकता है कि यह तुम्हारे दिल को बदलने का एक मौका हो। इसलिए इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत सुनो, इसे अपने दिल में उतार लो। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करो। अपने दिन का कुछ हिस्सा अपने रब के लिए जरूर निकालो। नमाज पढ़ो, दुआ करो, अच्छे काम करो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो और सबसे जरूरी बात, अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखो। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी हर परेशानी, हर इंतजार और हर दुआ बेकार नहीं थी। सब कुछ तुम्हारे लिए एक बेहतर मंजिल की तैयारी था। बस इसलिए इस पैगाम को याद रखो, अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ और हमेशा यह याद रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर बात सुन रहा है और सही समय पर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यही जिंदगी की असली सच्चाई है और यही वह रास्ता है जो इंसान को असली कामयाबी तक पहुंचाता है। जब इंसान सब्र करता है और अपने रब पर भरोसा रखता है, तब उसके हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि हर दरवाजा बंद हो गया है, हर तरफ अंधेरा है और कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन यही वह वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हर आंसू को देखता है, हर दर्द को जानता है और हर उस दुआ को सुनता है जो दिल की गहराई से निकली हो। तुम्हारी जिंदगी में भी वह वक्त आने वाला है जब तुम्हें समझ आएगा कि जो तकलीफें तुमने झेली थीं, वह बेकार नहीं थीं। हर आंसू, हर रात की तन्हाई और हर वह पल जब तुम टूटने के करीब थे, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन उन्हें कभी बर्बाद नहीं करता। जो लोग सब्र करते हैं और अपने रब पर यकीन रखते हैं, उनके लिए आखिरकार वही जीत लिखी जाती है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। याद रखो, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाते, तब भी तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा होता है। वह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो यकीन मानो कल तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की ऐसी बारिश होगी कि तुम अपने पुराने दर्द को याद करके हैरान हो जाओगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें।